Guys, this movie is just crazy. This movie, I don't think I have seen any Indian film similar to this. जो story है, जो genre है, it's a futuristic sci-fi movie in a very comedy and satirical manner. It gives us a glimpse into the future. और ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं कि एकदम एकदम यूटोपियन टाइप का एक सोसाइटी दिखा दिया, नहीं। आज की डेट में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, आज की डेट में जिस हिसाब से हम लोग डे आफ्टर डे सोशल मीडिया के स्लेव्स बनते जा रहे हैं, अगर सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आगे जाके फ्यूचर में दुनिया कैसे होगी। दिस मूवी गिव्स अस अ वेरी क्लियर ग्लिम्स ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। एंड पर्सनली ये मूवी देखने के बाद आई एम नॉट सो एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। एकदम एंटरटेनिंग मूवी विद अ वेरी न्यू कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरमेंट जो आपको मूवी देखते टाइम बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा, बट मूवी खत्म होने के बाद इट विल पुट यू इन डीप थॉट। ऐसे एक्सपेरिमेंटल मूवीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और अगर हम ऐसे मूवीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, फिल्म मेकर्स जो है वो ज्यादा क्रिएटिव होंगे नहीं, डरेंगे क्रिएटिव होने से। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक न्यू मलयालम मूवी जो थिएटर्स में रिलीज हुआ है, मस्तिष्क मरणम, अ फ्रैंक बाइटिंग ऑफ साइमंस मेमोरीज। जितना ही अतरंगी ये नाम सुन के आपको लगा, मूवी उतना ही अतरंगी और क्रेजी है गाइस। इस मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन, कॉमेडी, सटायर। दिस मूवी इज सेट इन द फ्यूचर। एक ग्लिम्प्स दिया है एज अ व्यूअर हमें कि फ्यूचर कैसा लग सकता है, एंड बहुत सोच समझ के इन्होंने फ्यूचर को पोर्ट्रे किया है। इट्स नॉट कि बिना सोचे समझे कुछ भी दिखा दिया, एकदम कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखा दिया, नहीं। आज की डेट में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, डे आफ्टर डे आफ्टर डे एकदम ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज हो रही है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एआई। इसी स्पीड और रेट पे अगर चीज़ें चलती गई तो आगे फ्यूचर कैसा होगा, ये हमें इस मूवी में दिखा रखा है। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया जिस हिसाब से डे आफ्टर डे हमारे लाइफ को मोर एंड मोर इन्फ्लुएंस करे जा रहा है, इसी रेट पे अगर चीज़ें आगे बढ़ती गई तो फ्यूचर कैसा लगेगा। सो टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया को लेकर एक ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर हमें दिखा रखा है। एंड ये मूवी देखने के बाद आप सोचोगे कि कितना केओटिक होने वाला है फ्यूचर, कितना ज़्यादा क्रेजी होने वाला है फ्यूचर। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय Krishant, who is known for his quirky filmmaking style. Non-mainstream sort of experimental type of storytelling है। ये थोड़ा सा ना अलग ही आदमी है, अतरंगी आदमी है। इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल एकदम अतरंगी है, इसका कॉमेडी एकदम अतरंगी है। एंड दैट इज़ वाई हिम एज अ फिल्म मेकर ही इज़ वेरी पोलराइजिंग इन नेचर। कुछ लोगों को इनका काम बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को इनका काम समझ ही नहीं आता है। पर्सनली मुझे तो इनका काम बहुत सही लगता है बिकॉज दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। जब भी मुझे पता चलता है कि कृषांत की कोई नई मूवी या वेब सीरीज आने वाली है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट बिकॉज आई नो इट विल बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट नो वन एल्स इज डूइंग। और अगर मैं इस मूवी की भी बात करूं, मस्तिष्क मरणम, इंडियन सिनेमा में आज तक ऐसा एक मूवी रिलीज नहीं हुआ है। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं भाई, पॉजिटिव नंबर 1, द यूनिवर्स दैट दे हैव एस्टैब्लिश्ड, द स्टोरी, द सेटिंग, द कॉन्टेक्स्ट, भाई क्रेजी। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ द इंस्टीट्यूशंस वर्क इन द फ्यूचर, पुलिस कैसे फंक्शन करता है, हाउ दे आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, उसी के साथ साथ कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसी के साथ साथ फ्यूचर कैसा लगेगा। ये एक ओवरऑल आपको जो ग्लिम्स दिया है ना भाई, इट इज सो रिलेटेबल बिकॉज दिस इज एन एडवांसमेंट ऑफ वॉट वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हम सबके फोन्स में एड्स आते हैं, ये सब पर्सनलाइज्ड एड्स होते हैं बेस्ड ऑन आवर ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब फ्यूचर में कैसे एड्स आते हैं, आप अपने फ़ोन में अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो डालते हो तो हर इंसान का अपना खुद का पर्सनलाइज्ड ऐड आता है यूजिंग फोटोज एंड वीडियोस ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। जैसे एक फादर के फ़ोन में ऐड आता है, उनकी ही बेटी आ रही होती है स्क्रीन पे और बोलती है, पापा पापा ये देखो ये घर कितना सुंदर है, हमें भी ऐसा घर बनाना है ना, HDICFC बैंक में 2% इंटरेस्ट के साथ लोन मिल रहा है, पापा लोन ले लो ना पापा, घर खरीद लो ना पापा। सो यू रियलाइज हाउ क्रेजी इट इज़ कि आपका ही एक फैमिली मेंबर, इन दिस केस एक फादर की बेटी आके एकदम इमोशनल कर रही है कि पापा लोन ले लो, घर खरीदना है, घर बनाना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है भाई इसमें। फ्यूचर में मेडिकल प्रोसीजर्स भी बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं। आप अपने थॉट्स और मेमोरीज को सेलेक्टिवली सर्जिकली रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक कपल है जिनका बेबी का डेथ हो गया होता है, सो दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम नेचुरली। अब मदर क्या होता है, मदर झेल नहीं पाती है तो ये हॉस्पिटल जाती है और एक प्रोसीजर करवा देती है जिसमें ये अपने बच्चे के बारे में जो मेमोरीज है वो स्पेसिफिकली रिमूव करवा देती है। तो अब इसको याद ही नहीं है कि उसका एक बच्चा था, तो अब ये दुखी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सेलिब्रिटीज की वेडिंग आज की डेट में लोग अपने वेडिंग का स्ट्रीमिंग राइट्स OTT प्लेटफॉर्म्स को बेच रहे हैं और हम लोग एकदम घर पे बैठे बैठे सेलिब्रिटी वेडिंग्स देख रहे हैं एकदम लाइव।
तो फ्यूचर में इस मूवी में दिखा रखा है कि कोर्ट केसेस के भी राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को बिका जा रहा है और लोग घर पे बैठ के लाइव कोर्ट केस भी देख रहे हैं और एकदम एंटरटेनिंग वे में हो रहा है ये सब। और सोशल मीडिया जो मैनेजर्स है ये लोग उसको बता रहे हैं कि मैडम थोड़ा सा और इमोशनल होइए, मैडम थोड़ा सा और इंपैक्ट वाला स्पीच बोलिए। और मतलब एकदम आप समझ रहे हो ना, आज की डेट में जो चीजें प्रेवलेंट है उसी को ही एकदम फ्यूचरिस्टिक और एडवांस करके दिखा रखा है ऑफ व्हाट द फ्यूचर माइट होल्ड फॉर अस, एंड हेंस इट इज वेरी 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 रिलेटेबल एंड ऑल ऑफ दिस इज डन इन अ वेरी कॉमिक एंड सटायरिकल वे। तो मूवी देखते टाइम आप एंटरटेन हो रहे हो, बट मूवी खत्म होने के बाद जब आप इस मूवी के बारे में सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाउ chaotic the future is going to be and you won't be happy. This movie is going to entertain you while you're watching the movie, but after the movie ये आपको एक सोच में डाल देगा कि भाई कि मतलब do I really want to live in this kind of a future? A movie which entertains but also makes you think. Acting performance in this movie, भाई crazy. इतने सारे एक तो characters है इस movie में. There's an ensemble cast that is involved. A lot of Malayalam film industry actors and actresses, and every single character is एकदम क्वर्की एंड क्रेजी, एकदम ओवर द टॉप, बट दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस मूवी. एकदम कॉमेडी और सटायरिकल वे में, एंटरटेनिंग वे में हमें ये सब दिखा रखा है एंड दे हैव ऑल डन अ रियली रियली गुड जॉब. स्पेशली द लीड एक्ट्रेस रजीशा विजयन जो फेमस एक्ट्रेस का रोल प्ले करती है, भाई उनका क्या परफॉर्मेंस होता है, एकदम क्रेजी. एंड बाय द एंड ऑफ द फिल्म शी गिव्स अ रियली रियली गुड मोनोलॉग जो लिटरली विल हिट यू हार्ड. मतलब एक्टिंग परफॉर्मेंसेस आर ऑल अमेजिंग. उसी के साथ साथ दी ओवरऑल विजुअल इफेक्ट्स जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड हमें दिखाया हुआ है, फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग ट्रेन्स, एकदम अलग ही टाइप के रहने वाले हाउसेज एंड एवरीथिंग, दी ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक सेटअप इन्होंने जो दिखा रखा है, विजुअल इफेक्ट्स एंड ऑल आर रियली रियली कूल. बट एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग का जो आधा पौना घंटा है थोड़ा सा ना समझने में मुश्किल लगेगा, बिकॉज यू आर लिटरली जस्ट पुट इनटू अ टोटली न्यू एनवायरनमेंट. ये जो फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट है आपको एकदम जब देखने को मिलेगा तो स्टार्ट में थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट एज एंड व्हेन द मूवी प्रोसीड्स एंड यू सेट इन एंड यू स्टार्ट गेटिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स, सब सही हो जाएगा. फिर उसके बाद तो भाई इट्स अ रोलर कोस्टर एन्जॉयमेंट वाला राइड. मैंने इंडियन सिनेमा में आज तक ऐसा मूवी नहीं देखा. ये मूवी आप लोगों को जरूर थिएटर में जाके देखना चाहिए. सी यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट, बट it is something totally never ever seen before. I feel that this movie has a certain target audience. I personally feel एज 15 to 40 के बीच में जो भी लोग हैं वो ये मूवी देखेंगे, उनको ये मूवी अच्छे से समझ आएगा. चांसेस आर कि 40 के ऊपर के लोग जो है, जो हमारे पेरेंट्स एंड ऑल के एज है 40, 50, 60s में जो है, उनका उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इस मूवी में जो स्टोरी एलिमेंट्स है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आज की डेट में सोशल मीडिया में क्या प्रेवलेंट है, टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, क्या प्रेवलेंट है. तो जनरली स्पीकिंग जो हमारे पेरेंट्स के एज के लोग हैं 40s, 50s, 60s, इनको उतना ज़्यादा इस सब के बारे में आइडिया नहीं होता. सो दे वोंट बी एबल टू रिलेट मच विद दिस मूवी. सो दिस मूवी आई फील इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग द ऑडियंस बिटवीन द एज 15 and 40, बिकॉज हमें इन जनरल एक आइडिया रहता है कि क्या सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, क्या टेक्नोलॉजी में ट्रेंडिंग चल रहा है, एंड हेंस वी वुड रिलेट टू वॉट दे आर शोइंग अस कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया फ्यूचर में कैसा दिखेगा. ऐसा ही एक सिमिलर स्टोरी का एक इंग्लिश मूवी है, इट्स कॉल्ड इडियोक्रेसी. 2006 की ये मूवी है. इट्स स्ट्रीमिंग ऑन मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स एंड ऑल में आप देख सकते हो. तो ओवरऑल जो सेटिंग है ना, एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया का एक विजुअल एक्सप्लोरेशन, अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर. इडियोक्रेसी इज अ परफेक्ट मूवी बिकॉज वो भी सेम ही है, हमें एक ग्लिम्स इनटू द केओटिक फ्यूचर दिखाता है इन अ वेरी कॉमिक एंड सटायरिकल मैनर. सो गाइज, माय फाइनल वर्डिक्ट इज दैट मस्तिष्क मरणम, अ फ्रैंक एंड बाइटिंग ऑफ साइमंड्स मेमोरीज. ये मूवी आपको जरूर देखना चाहिए. यू शुड गिव दिस अ ट्राई. पसंद आए ना आए, बट ऐसे एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. और अगर हम ऐसे मूवीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग ना, फिल्म मेकर्स जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव होएंगे नहीं, डरेंगे क्रिएटिव होने से. एंड दिस इज़ अ मूवी which you have never seen before. ऐसा एक थीम पकड़ रहा है, ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट में आपको डाल देगा, which is completely new. And personally, मेरे को तो ये बहुत पसंद आया. So you should definitely give it a try and tell me whether you liked it or not. So that was my review of Mastishtha Maranam. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.